चल पड़ो, चल पड़ा, चल पड़ा। ओके, सो ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप ब्रह्म देख सकते हैं, आध्यात्म, कर्म, अधिभूतम, अधिदैवम, अधियज्ञ, ये सारा कुछ जो है इनके जो रूहानी पहलू हैं उसको ज्ञान जो है ठहराया गया है। ठीक है। सो जैसे किम ब्रह्म उन्होंने पूछा, तो ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब क्या है? जो सबसे बड़ा हो। ठीक है। बृहन्नत्वाद, बृहत्वाद, ऐसे संस्कृत में ऐसे बोला जाता है अक्सर, बृहन्नत्वाद बृहत्वाद, यानी कि जो बड़ा हो और बड़ा होता जाए। ठीक है ना। ब्रह्म जो है हमेशा फैलता जाता है और लगातार फैलता जाता है। कब तक फैलता जाता है? अनलिमिटेड टाइम तक जो है फैलता जाता है। ठीक है। तो इसीलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। तो वैसे ही वो सबसे बड़ा है और आगे बढ़ता जाए। ब्रह्म का मतलब ये होता है, असली ब्रह्म लफ्ज का मतलब ये होता है, बृहन्नत्वाद बृहत्वाद, जो बड़ा तो है ही और बड़ा होता जाए। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए मुमकिन है। ठीक है ना। इस दुनिया में किसी भी और चीज की एक हर चीज की बढ़ने की जो है ना एक हद है। क्यों? क्योंकि स्पेस लिमिटेड है ना। जगह जो है वो लिमिटेड होने की वजह से एक चीज को एक हर चीज की हद तय होती है कि इससे आगे नहीं बढ़ सकता वो। मगर भगवान की जो है कोई हद ना होने की वजह से वो लगातार बढ़ता जाते हैं, और ये भगवान का सिर्फ एक छोटा सा पहलू है, ब्रह्म। इसीलिए हम वो इसीलिए इसी के बुनियाद पर हम भगवान के लिए कहते हैं कि कृष्ण जो है सबसे ज्यादा, वो जो 6 ऐश्वर्य हैं, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे, ठीक है ना, इस तरीके जो सारे 6 के 6, ये इसी वजह से, ये ब्रह्म फीचर के वजह से, क्योंकि भगवान के अंदर जो है ब्रह्म की तासीर मिलती है, इसीलिए हर चीज बढ़ती चली जाती है लगातार। ओके। अब दूसरा है जो जैसे कर्म था। अब कर्म जैसे पहले दिन ही मूलचंद प्रभु ने बताया था कि वो मादी है, मटीरियल है। क्यों है? क्योंकि वो उसका ताल्लुक इस दुनिया से है। ठीक है ना, मादी दुनिया से का है। अब इसके अंदर आप करते हैं। ठीक है। तो और इसके अंदर ही, इस दुनिया के अंदर ही आप काम कर सकते हैं। दुनिया से बाहर निकल के काम करने का कोई मतलब कोई ऐसा ऐसा ऐसे कोई मौके नहीं है। ओके। उसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे कि पुरुषोत्तम, है ना। तो भगवान, ये भगवान के लिए खास तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है। भगवान के लिए पुरुष, जैसे ना संस्कृत में ऐसा होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अधम पुरुष, इस तरह के कहने का मतलब है कि उत्तम का मतलब सबसे अच्छा, बेहतरीन, और मध्यम का मतलब चलिए ठीक ठाक। ठीक है। और अधम का मतलब घटिया। तो इस दुनिया में जो लोग इस मादी दुनिया के अंदर जो फंसे हुए हैं, उनको घटिया बताया गया, उन्हें अधम पुरुष बताया गया। ठीक है। भगवान को उत्तम पुरुष बताया गया, और जो परमात्मा है, हमारे दिल में जो परमात्मा बसते हैं, ठीक है, उन्हें मध्यम पुरुष बताया गया, वो बीचों बीच है। ठीक है। इस दुनिया में जो जीव फंसे हुए हैं उनको सबसे घटिया या अधम पुरुष, और भगवान को जो है उत्तम पुरुष यानी सबसे बेहतरीन, अव्वल, और हमें जो है सॉरी, परमात्मा जो है उसको दरमियानी, उसको दरमियानी पुरुष बताया गया। पुरुष का मतलब कंट्रोलर, कंट्रोलर जो हर चीज को कंट्रोल करे। ठीक है। तो इसी वजह से भगवान को पुरुषोत्तम, क्योंकि अभी आगे आपको 15वां जो चैप्टर है उसका उसका नाम ही है पुरुषोत्तम योग। तो भगवान को पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? क्योंकि उस पुरुषोत्तम योग के अंदर परमात्मा की नहीं, भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है सीधा। ठीक है। अब उसके बाद फिर जैसे था अधिभूतम। ठीक है। अधिभूतम का मतलब वो जो 5 जजू जो होते हैं, ठीक है ना, जिससे पूरी कायनात बनती है, 5 जजू। ओके। फिर उसके बाद अधिदैवम। अधिदेवी का मतलब जैसे हमने देखा था डेमीगॉड्स, वो जो आपके स्क्रीन पे खुला हुआ है ऑलरेडी,
डेमी गॉड्स, है ना, तो यानी जो देवी देवता हैं। और अब ये कैसे, इसको थोड़ा सा और हमने इसके बारे में मुख्तसर बातचीत करी थी, रोहिणी नंदन प्रभु ने भी उसके अंदर जो है बड़ा एक अहम किरदार निभाया था। इसको हम एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा आगे एस्ट्रोनॉमी पे लेके जाते हैं, ठीक है ना, कि खला में क्या क्या चीजें पाई जाती है, खला में जो है जो सैयारे होते हैं तो उनका क्या असर पड़ता है हमारे ऊपर, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी। तो वो उनके वजह से फिर हम उस तरीके से हम काम भी करते हैं जब उनका हमारे ऊपर असर होता है। इसी वजह से हम एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष का सहारा लेते हैं। अगर खला में कोई सैयारे ना हो तो आप मुझे बताइए हम ज्योतिष शास्त्र कैसे करें, क्योंकि ज्योतिष का मतलब ही यही है कि सूरज की क्या पोजीशन है, चांद की क्या पोजीशन है, सितारों की क्या पोजीशन है, दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनकी क्या पोजीशन है। तो इसीलिए पहले एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉमी की बुनियाद पर एस्ट्रोलॉजी। अब आपको जान के, ये जस्ट आपके जानकारी के लिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये एस्ट्रोनॉमी के बहुत ही बड़े माहिरीन माने जाते थे। इतने बड़े माहिरीन कि उन्होंने एक किताब पर जो है अपना तरजिया दिया था, इसका नाम है सूर्य सिद्धांत। वो सूर्य सिद्धांत जो है वो ये पूरा का पूरा जो है एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड है, कि खला की जो मूवमेंट्स उसके अंदर जो सैयारे हैं उसकी मूवमेंट्स क्या है, खासतौर पर सूर्य के साथ की कैलकुलेशन, ये बहुत ही ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत है इसके अंदर, ठीक है ना। तो बहुत ही ज्यादा उसके अंदर जो है आप जो है मैथ्स इस्तेमाल करते हैं। तो उसके वजह से, और कि उन्होंने इतना बड़ा काम अंजाम दिया था उस फील्ड के अंदर, बिल्कुल 20 के मतलब उसमें थे वो सेगमेंट में थे, 30 साल के भी नहीं थे, 30 साल से कम, 20 के उसमें थे जिसमें उन्होंने करा, और जिसके वजह से उनको ये खिताब अता किया गया सिद्धांत सरस्वती, जिसका बाद में जो उनके भक्ति उनका नाम पड़ा भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो सिद्धांत सरस्वती जो ये किताब है वो एस्ट्रोनॉमी पर जो है बहुत ही उम्दा काम करने की वजह से उनको अता किया गया था ये किताब, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो ये सारी चीजें हिंदी भाषा में खगोल विद्या कहते हैं। हाँ, खगोल विद्या कहते हैं, खगोल कहते हैं, हाँ जी, हिंदी में खगोल कहते हैं, खगोल कहते हैं। तो मुझे पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, बट हिंदी में खगोल कहते हैं, जी हाँ। मैंने इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा था खगोल, क्योंकि हिंदुस्तानियों को भी ये हिंदी में खगोल नहीं पता, उनको एस्ट्रोनॉमी पता है। हम इतनी भारी भरकम हिंदी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। अच्छा, और मुझे भी हाँ, पता चला जी, ओके। सो अब आगे हम चलते हैं। तो ये इसीलिए जो है यहाँ पर जो देवी देवता का मतलब उसके अंदर ये सैयारे वगैरह भी आ जाते हैं, खला में जो है इन सबका जो है रोल इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, ओके। क्योंकि हर जो ये जो सैयारे होते हैं इसके ऊपर एक देवता नाजिल होता है, तो इस वजह से जो है ये इस तरीके से बताया जाता है। तो अब आगे जैसे अधियज्ञ, ये तो स्वयं भगवान खुद ही हो गए, ठीक है, खुद ही हो गए, भगवान विष्णु ही हो गए, बात ही खत्म। तो ये सब बताने के बाद अब भगवान आगे चल रहे हैं 3-4 में इसका जवाब देने के बाद 5 में कि इन सब का मकसद क्या है, अल्टीमेट एंड है ना, जो आखिरी मंजिल है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, वो ये कि अगर आप आखिरी लम्हों में अगर आप भगवान को याद कर सके, और हम आगे अब इन चीजों को, कल भी हमने इन चीजों में देखा, तो भगवान इसमें बोला कि तुम इस पे शक मत करो, ठीक है, ये जरूर ये काम करता है। अब हम आगे श्लोकों में जाते हैं, और देखिए आगे के श्लोक भी बड़े ही इंपॉर्टेंट श्लोक है सारे, एक के बाद एक। जैसे मैंने बताया, इनमें से ज्यादातर जो तौर तरीके हैं ना, वो योगियों के लिए, यानी कि ध्यान योगी और ज्ञान योगी, उनके ऊपर ज्यादा नाफिज होता है, किया जाता है इनफैक्ट। तो इसीलिए आप लोग घबराइएगा नहीं कि ये क्या बता रहे हैं, ये तो हमें नहीं, कभी हमने नहीं सुना, या ये हम कैसे करेंगे, ये आपके लिए है ही नहीं, है ना। अब भागवत गीता है, क्योंकि भागवत गीता सबके लिए है,
तो जितने भी अलग अलग रास्ते हैं, सभी रास्तों का इसके अंदर जवाब दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे ये 5वां श्लोक पे हमने कल खत्म किया था, आज हम 6ठे पे चलते हैं। यम यम वापि स्मरण भावंत जंति अंत कलेवरम तम तम एवैत कौन्तेय सदा तत् भाव भाविता। ये वाला श्लोक है क्या आप लोगों को याद करने के लिए? नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं है, नहीं है। ओके, ये सब, ये तो वैसे हालांकि ये ऐसे श्लोक है जो 8वें के 2 हैं, एक अपना 8:5, दूसरा 8:16 जो कल का वाला था। हाँ ठीक, क्योंकि ये श्लोक एक्चुअली इतने मतलब आम श्लोक है, इतने इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये बगैर याद के भी, जब हम रोज अगर हम प्रवचन में बैठते हो तो तकरीरों में जो इस्तेमाल होते होते वैसे ही कान में बैठ जाते हैं, आधा पौना तो बैठ ही जाता है, तो पहचान तो हो ही जाती है कि हाँ पहचान तो श्लोक को में, तो इस तरह एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये क्या है आप देखिए, whatever state of being one remembers when he quits his body, son of Kunti, that state he will attain without fail। कि अर्जुन को कह रहे हैं कि जिस तरीके के हालात जो है आपके दिमाग की, जो हालत जिस तरीके की होगी और उस हिसाब से जैसे आप भगवान को याद करेंगे, उसी तरीके के हालात पर तक आप पहुंचेंगे। ये रूहानी हालात है, ठीक है ना। जब आप रूहानियत की बात करती है, वो बहुत बड़ी एक चीज है, उसके अंदर जो है कई, आप उसके अंदर जो है कंपार्टमेंट्स बना सकते हैं, इधर है, इधर है, इधर है, जैसे ब्रह्म परमात्मा भगवान के हिसाब से। फिर भगवान के अंदर भी बड़ी सारी चीजें हैं, वैकुंठ हो गया, साकेत हो गया, द्वारका हो गया, मथुरा हो गया, गोलोक हो गया, तो फिर गोलोक के अंदर भी और जगह है कि जो उसके अंदर जो वात्सल्य भक्तों की जगह हो गई, साक्षियों की हो गई, माधुर्यों की, तो बहुत बड़ी जगह। तो इसीलिए एक ये मोटी मोटी सबके लिए एक श्लोक बोला है, जिसका जैसा वो जिस तरीके की टारगेट प्रैक्टिस करके वो गया होगा, वो चीज उसको हासिल हो जाएगी विदाउट फेल। यहाँ भगवान कह रहे विदाउट फेल, बिल्कुल मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि वो जो है इसमें नाकामयाब रहे। अंत वापिस तम तम एवैति, एवैति, एवैति लफ्ज का मतलब है जरूर, जरूर होगा। ओके, अंत काले, अब सारा मसला अंत काल लफ्ज पे आके टिक रहा है, जैसे कि जो पिछले श्लोक में था, ये रहा अंत काले, आखिरी वक्त। अब आखिरी वक्त के बारे में देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं इस वाले पर, अगले श्लोक में। One's thoughts during the course of one's life accumulate to influence one's thoughts at the moment of death। सारी जिंदगी जो आपकी सोच होती है वो इकट्ठी होती जाती है, जो आपके आखिरी जो सोच है मरने के वक्त उस पर असरअंदाज होती है, ठीक है ना। सो उसके बाद क्या है, इफ in one's present life one lives in the mode of goodness and always thinks of Krishna, it is possible for one to remember Krishna at the end of one's life। तो ता जिंदगी जो है, अगर हम सतोगुण में रहें और भगवान को याद करने की प्रैक्टिस करते रहें, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि आखिरी लम्हों में जो है हम भगवान श्री कृष्ण को याद कर सकेंगे। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। इसी चीज पे जो भगवद गीता की प्रभुपाद की तकरीर है, ये देखिए, ये भी ऐसी है। दैट अंत काले, एट द टाइम ऑफ डेथ, वो जो अंत काल है आपका, वो जो अपनी आखिरी घड़ी होगी, ठीक है। अंत काल माम, मुझे, भगवान अपनी बात करे, कृष्ण अपनी बात करे, एवं सर्टेनली, वो जो मैंने बात करी, जरूर, यकीनन, स्मरण, याद होगी। द डीटी वर्शिप जो मैंने कल बात करी थी, याद है, द डीटी वर्शिप स्पेशली मेंट फॉर दिस पर्पस, जिसके वजह से आखिरी में वो दर्शन जी ने कुछ सवाल भी पूछे थे एक दो, तो वो इसीलिए ये डीटी वर्शिप इसीलिए इतना जरूरी है कि अगर आप सारी जिंदगी आप राधा कृष्णा आप पूछते रहते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। जब आप आखिरी, ऑलवेज थिंकिंग विद इन योर हार्ट, इसको समझिए, ये जो सोच है ना, ये जो सोच की बात हो रही है, ये जो आप सोच रहे हैं, ये आप दिमाग में नहीं सोच रहे, ये आप दिल में सोच रहे हैं। वजह क्या है, ये बहुत बारीक चीज है, इसको चाहे सब लोग लिख लें। ये जो सोच की बात हो रही है बार बार शुरू से, कि आप भगवान के बारे में सोच पाएंगे, सोचना है, प्रैक्टिस करना है, ये सारी प्रैक्टिस दिल के अंदर, यानी कि जो आत्मा बैठी है,
जीव जो हम है, हमारी सोच की बात हो रही है, हमारे जिस्मानी दिमाग की बात नहीं हो रही। क्योंकि हो सकता है कि आप आखिरी लम्हे में कोमा में चले जाएं, तो कोमा में तो दिमाग काम नहीं करता। समझ आ रही है बात? अगर देखिए, वापस भगवत धाम किसको जाना है? मेरी रूह को जाना है कि जिस्म ने जाना है? रूह को जाना है ना, तो फिर रूह ने सोचना है। अगर रूह को जाना है तो रूह ने सोचना है, सीधी सीधी बात। तो ये बहुत ही एक बारीक पहलू है जब ये पूछा जाता है कि परमात्मा, जो परमात्मा है वो कहाँ रहते हैं। ठीक है ना, अभी आएगा आगे 9th चैप्टर में आएगा कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। ठीक है ना, तो आता है कि परमात्मा दिल में रहते हैं। तो अक्सर लोगों को जो है इस बात की गलतफहमी होती है कि वो दिल या गुर्दे नामक जो ये जो हमारा शरीर का जो ये एहसासा है इस पे रहते, इस पे नहीं रहते, आत्मा के दिल में रहते हैं। इसलिए जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर जाती है, परमात्मा साथ नहीं छोड़ती। समझ आ रही है? अगर परमात्मा हमारे दिल में रहते हैं तो फिर बड़ा ही वो जो मेडिकल स्टूडेंट होगा, जैसे मान लीजिए दर्शना माता जी की बहन होगी, तो बोलेगी जब हम बाईपास करते हैं तो कहाँ जाती है? कहाँ बैठती है वो उस वक्त? इस वाले दिल में जिसमें लगाया भी उसमें आती है, या जिसमें निकाल लिया उसमें जाती है? कहाँ जाती है? नहीं, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे आत्मा जो रूह है उसके दिल में बसती है। इसीलिए ये जो हम याद कर रहे हैं आखिरी लम्हे में भगवान को, ये हम यानी कि जीवात्मा याद कर रही है। देखिए, याद रखिए, जब हम भागवत गीता के ये सारे ये जो हम अलग अलग जो ये हम मौजू पढ़ रहे हैं, हमें याद रखना पड़ेगा दूसरे चैप्टर में ये बात हो गई थी कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है। इसका मतलब उसके बाद तमाम तर जितनी भी डिस्कशंस यहाँ पर हो रही है वो आत्मा के साथ हो रही है। तो उसकी जो बुनियाद है वो रूहानी है, जिस्मानी नहीं है। हाँ, जिस्मानी कभी कभी हम उसके साथ उसका मवाजना जरूर करते हैं जब जरूरत पड़ती है, मगर दरअसल जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ये रूहानी है। तो कभी भी जब हम लफ्ज का इस्तेमाल हो रहा है हमारा, यानी कि रूह की बात हो रही है, हम का मतलब जिस्म की बात नहीं हो रही। क्योंकि इसी वजह से फिर लोग जो है वो तरह तरह के जो है वो नासमझ सवाल पूछते हैं। कबर जैसे होता है कि कोई हमला हो गया और उस हमले में कोई भक्त मारा गया, बस बाकी सारे भक्तों का जो वो है ना श्रद्धा है वो खतरे में पड़ जाती है। तो खतरे में ही रहती है एक्चुअली, जब से होश संभाला है श्रद्धा खतरे में ही रहती है। ठीक है ना, तो वो यही होता है कि ये प्रभु जी ये सारी जिंदगी भगवान की भक्ति करता था, इसके साथ ऐसा कैसे हो गया? अरे जाहिल कहीं के, वो दूसरे अध्याय में बताया है ना, जातक सही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म होगा वो मरेगा। तब बोला है भगवान ने कि जो भक्तों का वो ताउमर था जिंदगी वो जो अमर हो जाएगा। फिर तो ये होता ही इसलिए है, भागवत गीता पढ़ने के बावजूद भागवत गीता को जिस नजर से आप देख रहे हैं वो नजर आपकी जो है वो मादी होती है। यानी कि आप जब आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा भागवत गीता के साथ हैं तो उस वक्त आपको ये कश्मकश और जद्दोजहद से गुजरना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ये मेरे जिस्म या मेरे मन बुद्धि इन सब की बात नहीं हो रही, ये रूह की बात हो रही है। हटाओ हटाओ हटाओ, रूह के हिसाब से कैसा है? हाँ, हटाओ हटाओ हटाओ। हाँ, अब समझ, तब आप देखेंगे सारी बातें ठीक ठीक समझ आ रही है। तब आपको, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, एवरीथिंग विल मेक सेंस। नहीं तो आपको लगेगा ये हर तजुर्बे के हिसाब से तो नहीं बैठ रही, क्योंकि आप जिस्मानी तजुर्बा रूहानी के साथ गटमट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हम जैसे ज्ञान है, ज्ञान भी रूहानी तजुर्बा है। ज्ञान मादी तजुर्बा नहीं है। मादी तजुर्बा अज्ञान के हिस्से में आता है, जब हमने कल बात करी थी इंटेलिजेंस। ओके, तो ये चीज जो है जो आप याद कर रहे हैं, आप भगवान को आप याद करें, आपका जिस्म याद नहीं करें। 2 सवाल खड़े हो गए। दिव्य लीला प्रभु, फिर साधु सेवा प्रभु। जी दिव्य लीला प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। फरमाइए। प्रभु जी, कोई भगत है कृष्ण भावना में,
अगर वो आप जिस तरह आपने बताया किसी हादसे में या किसी बीमारी की वजह से वो जिस्म छोड़ता है या ऐसी कंडीशन है उसका जिस्म नहीं चल सकता किसी हॉस्पिटल में वगैरह, तो अगर वो मौत से घबरा रहा है तो इसका क्या मतलब है? वो पहली घुटी का है, दूसरी का, तीसरी का है, क्या उसकी क्या है? जाहिर बात है, सब लोग तो एक बराबर नहीं होंगे। ये तो बात, वैसे तो इस तरीके से तफसरा करना मुश्किल है, मगर ये आप जरूर समझ सकते हैं कि हर भक्त एक जैसा नहीं होगा, ठीक है ना। और ये भी आप जान के चलिए कि बेशतर भक्त जो होते हैं वो नौसिखिए होते हैं, ठीक है ना। जो हम देखते हैं तो बेशतर भक्त जो है वो नौसिखिए होंगे, और कुछ ही भक्त उसके अंदर से हैं जो दरमियानी होंगे, और बिल्कुल उंगलियों पे गिने जाने वाले भक्त होंगे जो बिल्कुल आला दर्जे के होंगे। मगर ये जो अगर आप दरमियानी लेवल पे भी अगर आप आ जाते हैं तो आपके अंदर डर नहीं होगा, नहीं होगा, बहुत कम होगा। देखिए, मौत से कौन नहीं डरता, अच्छे से डरते हैं मौत से, ठीक है ना। तो ये तो शेर व शायरी में अच्छा लगता है ना, मौत से नहीं डरने वाले और ये और वो। तो जब मौत का फरिश्ता सामने खड़ा होता है तो सबको पता लग जाता है, ठीक है ना, तो वो और चीज है। मगर हाँ, जो फिर भी आप मैंने अपने 20 प्लस साल तजुर्बे में, 22 साल तजुर्बे में मैंने कुछ मौके मुझे भी मिले हैं जहाँ पे मुझे ऐसे भक्तों से मैं रूबरू हुआ जिन्होंने, जिनकी आखिरी सांसें हम हमारे सामने छूटी, हम वहाँ थे कीर्तन में। या तो मेरा ज़्यादातर तजुर्बा जो है यही रहा है कि बहुत ही आराम से वो गए, बहुत सुकून के साथ वो गए, और उसके बाद जिस तरह से आ, उनका जो उनकी अर्थी उठाई गई, कांधा दिया गया, जनाजा जैसा निकला, वो उनके घर में, मेरे अपने घर में, मैंने अपने अपने पिताजी की अगर मैं बात करूं तो वो कोई खास ऐसे भक्ति या इस तरह का कुछ नहीं थे। भगवान का नाम जरूर लेते थे, माला भी करते थे, मगर सिगरेट नहीं छूटी उनसे। तो फिर आखिरी के 2 साल में उनकी सिगरेट छूट गई। तो मैंने कहा ये करिश्मा कैसे हुआ? तो मेरे चाचा जी ने बताया छूट नहीं गई, अब वो खींच ही नहीं पाता, फेफड़ा काम करना बंद कर चुका है, इसीलिए छूट गई है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, इस तरह छूटी। तो इस तरीके का था। और फाइनली मैं मायापुर में था, मेरा पहला दिन ही था, पिछले 2 साल पहले की बात है, 2020, जिस दिन मैं सुबह, पिछली रात को मैं मायापुर पहुंचा और सुबह सुबह मैं मंदिर में भागवतम सुन रहा था, और अचानक जो है घर से फोन आया कि तू जल्दी घर पे आ जा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने सीधा पूछा ठीक नहीं है कि गए, सीधा बताओ। तो उन्होंने कहा गए। मैंने कहा ठीक है, आता हूँ शाम तक। तो फिर सुबह शाम तक मैं पहुंचा घर। उससे पहले ही जो है हमारे मंदिर के कुछ भक्तों को जो है इत्तला पड़ चुकी थी, मैंने नहीं दी थी, अपने आप पड़ चुकी थी, हम जाने कैसे पड़ चुकी थी। और मेरी मम्मी कोई इतनी, मतलब इतनी तेज तरार नहीं है कि इधर फोन कर उधर फोन कर, इतना मेरे मम्मी में इतनी लियाकत नहीं है। तो पता नहीं जैसे भी पहुंची, तो मैं जब घर पहुंचा तो मेरे से पहले ही कुछ मंदिर के भक्त सैफरन, मेरे जो दोस्त हैं, वो पहुंचे हुए थे, कीर्तन चल रहा था। हमने पूरी रात जाग के कीर्तन किया, क्योंकि कुछ और मेरे रिश्तेदार थे जो बाहर से आने थे, हिंदुस्तान से बाहर से भी। तो वो मतलब मेरे को, मैं शाम को पहुंच गया था तो हम कर सकते थे, जला सकते थे, मगर उन्होंने जलाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बहनें थी बेसिकली, तो मेरी बहनों ने कहा कि हम देखना चाहते हैं, तो ठीक है, हम रात को बैठ के हम सुबह जाएंगे। तो पूरी रात हम कीर्तन करते रहे। सुबह फिर एक एम्बुलेंस आई, उसमें ले जाके हम फिर उनको शमशान ले गए। वहाँ फिर हमने को जलाया। तमाम रास्ते हम कीर्तन करते गए, भागवत गीता पढ़ते गए, ये सब पूरी रात भी चलता रहा। अगले दिन सुबह भी यही हुआ। उसके बाद घर आके हम लोगों ने, सब लोगों ने नहाए धोए, हम लोग प्रसाद पाया। और उस पूरे के बीचों बीच जो है मेरे अच्छा हाँ, उससे पहले हम पास गंगा जी था तो वहां पे भी चले गए, राख वहां डाल के आ भी गए। एक ही दिन में सब कुछ हो गया शाम तक। और मेरे जो 2 चाचा हैं, उन दोनों चाचाओं ने, दोनों में से एक चाचा जो है वो भक्ति की तरफ थोड़ा सा उनका रुझान है, करते हैं। बंद तो कर वो दे दूसरे मोटर चाचा भी, मोटर को वो चलते भी चलते दोनों जो है बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो गए। उन्होंने कहा कि हमने अपने जिंदगी में कभी किसी को इस तरीके से नहीं जाते देखा। ये
भगवान के नाम के साथ जो है जिस तरीके से वो कह रहे थे कि काश हम ये हमारा ये अरमान है कि काश हम भी ऐसे ही हमारा आखिरी दम निकले काइंड। तो मैं, हालांकि मेरे पापा कुछ भी, मैंने कहा ना आपको, सिगरेट के बिल्कुल पुजारी थे, और क्या नाम है, भगवान का नाम लेते थे, माला करते थे, बट बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। घर में गौरनीताई मम्मी लेके आई, मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी इनिशिएटेड है मेरे अलावा। तो उसके बावजूद मैंने देखा, मैंने कहा मेरे पापा का तो कुछ नहीं बनता था, ऐसा कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, शरीफ आदमी थे, चोर नहीं थे, खाइन नहीं थे, रिश्वतखोर नहीं थे, मगर ऐसा कुछ नहीं था। मैंने ये मेरा अपना 2 साल पुराना तजुर्बा है, और भी कुछ तजुर्बे हैं मेरे उनके बेटे भक्तों में के एबिलिटी थी घरों में ना। वो आप जो मर्जी करें, तो मेरा भी तो टूटा फूटा हिसाब है ना। तो मगर वो मैंने देखा, हमारे साथ के कई भक्त हैं मंदिरों में हमारे, तो उनमें कई बार ऐसा हुआ। तो बहुत ही कम ऐसा होता है, जैसे दिव्य लीला प्रभु ने पूछा था, वाकई में बिल्कुल ही अगर वो अ, एकदम ही पहला पहला कदम रखा है तो और बात है, मगर अगर थोड़े से भी आधा अधूरा पैर जमा लिया उसने, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई गोलोक या वैकुंठ जा रहे, ना 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 ना। बेहतर वही जो भगवान ने जो है वादा किया वही निभाएंगे वादा। सूची नाम श्रीमता हम गे है योगा भ्रष्टा भी जाए थे, मगर उसका उसका जो ये जाना है वो आप बिल्कुल आप, और आप उसी खास तौर पर अगर अस्पताल में ऐसा हो रहा है ना, अब अस्पताल में देखिएगा आसपास के लोग कैसे सिसक 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 के दम तोड़ रहे होते हैं, और आप देखेंगे ये जो वक्त है इसकी बात ही कुछ और थी। तो ये तजुर्बा है, सबके लिए नहीं कहता, मगर काफी। साधु सेवा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी फरमाइए। प्रभु जी, आपने बताया कि जैसे शरीर का ही नाश होता है क्योंकि यही पैदा होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। तो हम पढ़ते हैं भगवत गीता में कि भगवान कहते हैं मेरे भक्त का भी नाश नहीं होता है। तो फिर ये आत्मा के कौन है? स्तर की बात है, शरीर के स्तर की बात है? हाँ हाँ, यही तो बात है। कौन ते प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति। भक्त कौन है? भक्त तो आत्मा है ना, जिस्म कब से भक्त हो गया? यही तो सारा मुसीबत है। रूहानियत की पहली तालीम ये है कि आप जिस्म नहीं, आप आत्मा है। जैसे जैसे अब मैं आपको एक बात करता हूं जो बहुत मुतनाज़ा लगेगी, मगर है नहीं। अकल की कमी की वजह से जो है वो चीजें ऐसी लगती हैं कि इसमें जो है बहुत बड़ा तनाजा पैदा हो गया। वो तनाजा बिल्कुल नहीं है। गुरु जो हमारे होते हैं, वो जिस्म होती है कि रूह होती है? आत्मा होती है। लग गई ना बात समझ? जी जी तो ये है, मगर होता नहीं है ऐसा। चिपके जाते हैं गुरु की जिस्म से, जी जी। ठीक है ना। ये खास सब तौर पर अगर ये हो कि किसी के गुरुजी चले गए, अब इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए, कहाँ चले गए? वो पहले भी यही थे, अभी भी यही। तो आपके काम के लिए जो जरूरी था वो वैसा ही है। इसका मतलब आप कम भी, पहले भी कम अकल थे, ठीक है ना। अपने आप को भी जिस्मानी तौर पर देखते थे, अपने गुरु को भी जिस्मानी तौर पर देखते थे, उसी सतह पर। और आज भी यही है। अगर मेरा जैसा नालायक शिष्य जो है, जो चेला जो है, वो जिस्म नहीं है, रूह है, तो गुरु कैसे जिस्म हो सकता है भाई? ठीक है ना। तो आप देखेंगे कई बार, जैसे मैं अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे यहाँ पर दिल्ली में कुछ इनिशिएशंस हो रही थी, तो मेरे को, मैं मायापुर में ही था उस वक्त, तो मुझे 2-3 भक्तों ने पकड़ा मायापुर में। वो मायापुर आए हुए थे और वो किसी और गुरु से दीक्षा लेना चाह रहे थे हमारे इस्कॉन में। तो वहाँ का जो टेम्पल प्रेसिडेंट है वो उन पे जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है जोर डाल रहे थे कि आप हमारे ही गुरु से दीक्षा लो। और वो वजह क्या दे रहे थे, कहता आपके हमारे गुरुजी, ये जो हमारे गुरुजी है तो बहुत पास रहते हैं, जिनसे आप दीक्षा लेना चाहते हैं वो बहुत दूर रहते हैं। तो मैंने कहा कि उससे आपने पूछा नहीं प्रभु जी, 15 साल बाद आपके और मेरे गुरु सारे बराबर दूरी पे ही होंगे ना? 15 साल बाद प्रभुपाद तो कोई शिष्य तो नहीं होगा यहाँ, मान के चलते हैं, बहुत ही मुश्किल।
बस दोनों गुरु बराबर क्या कहते हैं डिस्टेंस पे होंगे। तो ये होता है, ये कम अकल। और टेम्पल प्रेसिडेंट होगा अकल घुटने पे, ठीक है। तो आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं आप सोचो ना। कोई बेहतर चीज बताता कि हमारे गुरु बेहतर है, चलो बात समझ आती मेरे को एक बार को। आर्गुमेंट क्या है जी, ये पास है वो दूर है, सारे बराबर पास है सारे बराबर दूर है। आप रूह की बात कर रहे हैं, आप जिस्म की बात कर ही नहीं रहे। जब ये बात करें तो बढ़िया, ये बड़ा इसमें ये मुतनाज़ा बात हो जाती है। कमाल क्यों होती है? क्योंकि अब जाहिलों से आपका पाला पड़ा है। सो ये चीज है, आप हमेशा जो चीज देख रहे हैं 2:13 के बाद भागवत गीता में जो डिस्कशन हो रही है वो सारी रूहानी सतह पर हो रही है। तो आपको सारा कुछ जो है बिल्कुल आपको सेंसिबल लगेगी बात। जैसे ही आप देखोगे यार ये तो जो मेरे तजुर्बे उससे मेल नहीं करता, आपका तो तजुर्बा मादी तजुर्बा है ना यार, उसको 2 मिनट तक साइड में करके देखो जरा ये ऐसे होता है। और जहां जरूरत है फिर लाओ भी, ऐसा नहीं है कि कोई तजुर्बा काम नहीं आता, कुछ तजुर्बे काम भी आते। ओके तेजस्वान प्रभु, आखिरी सवाल, फिर मुझे आगे जाना है। यस प्रभु, मुझे आज ये चैप्टर हरे खत्म कृष्ण करना प्रभु, हरे कृष्ण। है। फरमाएं। हाँ प्रभु जी, जैसा हमने देखा है मतलब हम यहीं पे मोहल्ले में या काफी समय हो गया है, कुछ लोग होते हैं मतलब वो भक्त तो नहीं होते, लेकिन अंत समय पे हमने देखा है कि वो पूरा ही जब तक वो शरीर वो त्याग नहीं देते, जब तक कंटिन्यूज जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप चलता रहता है उनका, तो क्या वो ऐसा धाम प्राप्त नहीं करेंगे?